हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा लर्निंग। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 10 चैप्टर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a b c आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज द वेरिएबल। सो वी कैन से कि ये जो पॉलिनोमियल है ये x वेरिएबल में है। इसका एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं वी सी ए बी सी की जो वैल्यूज हैं दैट इज a की वैल्यू है 1, b इज -3 एंड c इज -4। नाउ हमें देखना है कि हमें गिवन पॉलिनोमियल से ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है। फॉर दैट हम x की वैल्यू पुट करते हैं, डिफरेंट वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो x को पुट करके हमें जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिलती है उसको हम इन दोनों वैल्यूज को हम अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस लेते हैं। x variable along x axis is taken and y variable is taken, y polynomial is taken along y axis. So जब हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें इस तरह की शेप में ग्राफ मिलता है। ये जो शेप होती है ग्राफ की, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक शेप। सो इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमें पैराबोलिक शेप का ग्राफ मिलता है। अब हमें यहाँ पर एक शेप इस तरह की है और दूसरी ये शेप है। इट मीन्स कि हमें दो तरह के पैराबोलाज मिलते हैं, एक जो ऊपर की तरफ ओपन है और दूसरा जो डाउनवर्ड ओपन है। सो दिस वन केस वेयर इट इज ओपन अपवर्ड इज नोन एज अपवर्ड पैराबोला and the second where it is open downward, this is called downward parabola. अब हमें देखना है कि गिवन केस में गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें कैसे पता चल सकता है कि जो पॉलिनोमियल इसका जो ग्राफ है वो किस तरह की शेप का आएगा। सो दैट इज डिटरमिन्ड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। शेप आपकी अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी पैराबोला की, वो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म से डिसाइड होता है। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें a, सो अगर a इज ग्रेटर देन 0, दैट इज अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें अपवर्ड पैराबोला मिलता है एंड इफ a इज लेस देन 0 इन दैट केस हमें डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है। नेक्स्ट इज ये जो ग्राफ है पैराबोलिक शेप, ये एक्स एक्सिस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। सो जिन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट करता है दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो बिकॉज हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतनी ही उसकी जीरोज आती हैं। सो इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें 2 जीरोज एट मोस्ट मिलती है। सो वी कैन सी हियर ये जो पैराबोलिक शेप है ये एक्स एक्सिस को एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स these two points will be the zeros of polynomial and because अलग अलग points हैं so we can say that these are two distinct zeros of the polynomial. Similarly हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो quadratic polynomial है it is downward because the case when a is less than 0 तो हमें downward parabola मिलेगा। अब यहाँ पर जो x axis को intersect करता है parabola, that is this point, suppose this is a and a dash, these two points are zeros of the polynomials. So because ये अलग अलग points पे है तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि these are distinct zeros of the polynomial. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज, सेम तरह की वैल्यू नहीं आती है। सो ये हमारा ग्राफ था फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट हम दूसरा जो टाइप आता है इसमें वो स्टडी करते हैं, दैट इज इक्वल वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें नेक्स्ट देखना है नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ। सो अभी हमें यहाँ पे इस ग्राफ और इस पे ध्यान देना है। सो इन दिस केस वी कैन सी जो पैराबोलिक ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
सिमिलरली डाउनवर्ड पैराबोला में भी अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कौन सा केस हुआ? दिस इज द केस वेयर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोइंसिडेंट जीरोज जब होती हैं। सो जब आपकी जीरोज कोइंसिडेंट हैं, दैट इज दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, उस केस में पैराबोला एक्स एक्सिस पे ओनली एट वन पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। सो इट कुड बी in case of upward parabola और downward parabola. So because at most दो zeros होती हैं quadratic polynomial की, so we can say कि एक जो जीरो होगी उसकी वैल्यू भी यही पॉइंट होगा और जो दूसरी जीरो होगी वो भी सेम यही पॉइंट होगा. सो इन दैट केस वी कैन से कि ऐसे केस में वी कैन से इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे अपवर्ड पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला है. नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वेयर जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है या फिर नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला में भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इन दिस केस वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट नो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो हमने तीन केसेस करे ग्राफ के. वन इज टू डिस्टिंक्ट जीरोस, अनदर इज इक्वल रूट्स या इक्वल जीरोस, या फिर थर्ड इज नो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो बहुत इजीली हम ग्राफ को देखकर उसकी जीरोस को बता सकते हैं ऑन द एक्स एक्सिस वैल्यू. सो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी. सो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंट ग्राफ्स आपको गिवन है और आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ. सो हमें बहुत इजीली, हमने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा है, सो हम जीरोस बहुत आराम से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस किसी भी ग्राफ में कितनी होंगी. सो फर्स्ट केस लेते हैं. यहाँ पर जो आपका ग्राफ है दैट इज शोइंग अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर जो आपका गिवन पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और वो कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. सो वी कैन से बिकॉज दिस ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, जीरो नंबर ऑफ जीरोस है आपकी जीरो, दैट इज नो जीरो. सेकेंड ग्राफ में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट वन पॉइंट. सो वी कैन से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज जीरो. सो वी कैन से हियर वी हैव 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. थर्ड केस में जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे तीन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 and 3. So these 3 points of intersections are the 3 zeros of given polynomial. So we can say in this case we have 3 zeros. Similarly, यहाँ पर फोर्थ केस में जो ग्राफ है पैराबोलिक शेप है और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. So we can say we have 2 zeros. नेक्स्ट है ये जो कर्व है ये 1 2 3 and 4 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है. सो वी कैन से फॉर दिस पॉलिनोमियल वी हैव नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 4. सो यहाँ पे हमें 4 जीरोस मिल रही हैं. नेक्स्ट में काउंट कर सकते हैं 1 2 and 3. सो इन दिस केस वी हैव 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सो इस तरह से ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोस बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको एनसीईआरटी में सिर्फ यही ग्राफ वाला फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और ग्राफ्स को आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है. सो आई थिंक आपको ये सभी अच्छे आराम से क्लियर हुआ होगा सभी क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे